नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 गिरफ्तार। चुनाव आयोग का भी एक्शन, 4 अफसरों पर गिरी गाज। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर, पीएम मोदी की आरा और नवादा में रैली। पटना में करेंगे रोड शो, राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया में करेंगे रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज होंगी शामिल। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। भारत से अब तक का सबसे भारी उपग्रह CMS-3 आज होगा लॉन्च। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में हुई चाकूबाजी में 10 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। ट्रेन सेवा हुई बाधित। महिला क्रिकेट को मिलेगा आज नया विश्व चैंपियन। विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। और सभी खबरें विस्तार से जानते हैं। बिहार के मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से हुई है। पुलिस टीम उन पर दुलारचंद की हत्या के बाद से निगरानी रख रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन पटना लाया गया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने देर रात प्रेस वार्ता कर कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 30 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने भी दुलारचंद मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को निलंबित करने का निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने इस संबंध में बिहार के डीजीपी विनय कुमार से आज दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। बाढ़ के एसडीओ सहित 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटाकर उनकी जगह IAS अधिकारी आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं एसडीपीओ बाढ़ 1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़ 2 अभिषेक सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा दोपहर 1:30 पर आरा में होगी। वहीं दूसरी रैली दोपहर 3:30 पर नवादा में होगी। प्रधानमंत्री शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वो 5:25 पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी शाम 5:30 पर राजग उम्मीदवारों के समर्थन में पटना में एक भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के पारू में जनसभा करेंगे। वहीं वैशाली के पातेपुर विधानसभा के महनार में दूसरी जनसभा करेंगे। वहीं एनडीए के नेताओं में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के अलावा महागठबंधन के दल भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव मुंगेर, पटना, वैशाली और सारण में कई चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के सघन गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एस रामदास की अगुवाई वाली पीएमके पार्टी, विजय की टीवीके पार्टी और सीमान की एनटीके पार्टी ने डीएमके द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये बैठक चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। इन पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, फिर भी उन्होंने इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया। प्रेमलता विजयकांत की अगुवाई वाली डीएमडीके पार्टी इस बैठक में शामिल होगी। इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज वो हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। इसी दिन वो नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति कैचीधाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम जाएंगी। बाद में वो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इसरो आज शाम 5:26 पर देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। CMS-03 एक बहु-बैंड सैन्य संचार उपग्रह है, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसे देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो ने कहा कि उपग्रह है भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी आज भारत के 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भेंट करेंगे। अल ज़यानी की यह यात्रा पिछले वर्ष दिसंबर में डॉक्टर जयशंकर की बहरीन यात्रा के बाद हो रही है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में हुई चाकूबाजी की घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 9 लोगों की हालत गंभीर है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे भयावह घटना बताया। ब्रिटिश पुलिस और एम्बुलेंस सेवाओं के अनुसार कई लोगों पर ट्रेन में हमला किया गया था। ये ट्रेन हंटिंगडन स्टेशन पर रुक गई। कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने बताया कि उन्हें स्थानीय समय अनुसार रात 7:39 पर सूचना मिली कि ट्रेन में कई लोगों को चाकू मारे गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आज फाइनल खेला जाएगा। ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है, लेकिन अब तक एक बार भी विश्व कप नहीं जीत पाया। भारत की टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया है।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।